हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा टाइम पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं सीटेट जनवरी 2024 का नोटिस जारी हो चुका है और 3 नवंबर से 23 नवंबर तक फॉर्म फिलअप का डेट है और 21 जनवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, फॉर्म फिल करते समय कौन सा कोड सेलेक्ट करें, यहाँ पे डीएलएड और बीएड कैंडिडेट जो अभी जस्ट एडमिशन लिए हैं उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है और जो बीएड डीएलएड पास है या फिर अपीयरिंग है उनको क्या कोड सेलेक्ट करना है। बीएड कैंडिडेट के लिए एक सूचना है कि वो 1 to 5 का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको पूरे ऑप्शन देंगे, यानी 6 ऑप्शन भी देंगे। बीएड के लिए भी ऑप्शन दे रखा है, बट वहाँ पे जो कोड है सिर्फ 4 कोड ही दे रखा है, यानी उनको मौका नहीं दिया जा रहा। सिर्फ पेपर 2 के लिए उनको मौका दिया गया, पेपर 1 के लिए नहीं दिया गया। चलिए हम स्क्रीन पे आपको लेके चल के सारी चीजें बताते हैं। आपको कोड क्या सेलेक्ट करना है, चाहे वो डीएलएड कैंडिडेट हो या बीएड कैंडिडेट हो। तो मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, पर यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है बीएड कैंडिडेट को। आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले पे ये ऑप्शन जो है 1 to 5 के लिए, यहाँ पे आप देखिए मैंने 1 to 5 सेलेक्ट किया है और यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये सारे ऑप्शन 6 ऑप्शन दिए हैं 1 to 5 में। पर यहाँ पे जो कोड है वो सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिया है। यहाँ पे कोड सिलेक्ट करने के लिए 5th ऑप्शन नहीं दिया है, ओनली 4 ऑप्शन ही। यहाँ पे जो कोड सेलेक्ट करने के लिए ये सिर्फ 4 ही कोड तक दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में इन्होंने 5 6 तक ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे जब कोड ही नहीं दिया है तो यहाँ पे जो बीएड कैंडिडेट हैं वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए फर्स्ट कोड में क्या दिया है कि सीनियर सेकेंडरी with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2 years diploma in elementary education, यानी जिनका 12th में 50% मार्क्स है और उन्होंने डीएलएड किया है और वो डीएलएड पास्ड है या फिर फाइनल ईयर में है, मतलब परसुइंग वाले एलिजिबल नहीं है, ओनली अपीयरिंग इन फाइनल ईयर। तो यहाँ पे जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है, पेपर 1 के लिए अगर वो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे वो फर्स्ट कोड आप फिल करेंगे डीएलएड वाले, ठीक है। पेपर 1 के लिए आप फर्स्ट कोड सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर डीएलएड कैंडिडेट बोथ पेपर कर रहे हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो भी डीएलएड कैंडिडेट के लिए जिन्होंने 2 साल का डीएलएड किया है उनको फर्स्ट कोड ही सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए रहेंगे लेकिन 4th ऑप्शन तक ही वैलिड है, क्योंकि जो कोड है वो 4th तक ही दे रहा है। सेकंड ये है जिनका सीनियर सेकेंडरी में 45% मार्क्स है, यानी 12th में 45% मार्क्स है और उन्होंने डीएलएड किया है, लेकिन वो एनसीटीई जो है 2002 के तहत जो गाइडलाइंस आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका डीएलएड है, तब आपको सेकंड नंबर यहाँ पे कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है, जिनका 12th में 50% मार्क्स है और उन्होंने बीएलएड कर रखा है जो कि 4 साल का होता है, तब आपको थर्ड कोड सेलेक्ट करके पेपर 1 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। 4th ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने डीएड कर रखा है, यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो कि स्पेशल एजुकेशन में आता है, तब आपको यहाँ पे 4th कोड सेलेक्ट करके पेपर 1 का फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे 5th ऑप्शन और 6th ऑप्शन दे रहा है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कोड है सिर्फ 4 ही दे रखा है, 5 है ही नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 4 कोड ही शो कर रहे हैं, वहाँ पे ऑप्शन में भले दे रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा है। बाकी यहाँ पे अगर जो भी डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको डिप्लोमा एजुकेशन करना है और जिनका डिग्री इन एजुकेशन है उनको डिग्री इन एजुकेशन में टिक कर देना है, ठीक है। बाकी पेपर 2 के लिए क्या सारे कोड हैं वो भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, लेकिन यहाँ मैं फिर से बता दे रही हूँ। यहाँ पे आपको पेपर 2 सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लैंग्वेज जो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है वो आपको लेना है। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग रहेगी एंड सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली जो भी हो, सेकंड लैंग्वेज आपकी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो कोड हैं वो 8 हैं। यहाँ पे 8 कोड दे रखा है पेपर 2 के लिए। और यहाँ पे पेपर 2 में देखिए
जितने भी यहाँ पे पेपर 2 का सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो डीएलएड कैंडिडेट भी हैं, लेकिन अगर वो पेपर 2 का सिर्फ भर रहे हैं, तब भी आपको यहाँ पे फर्स्ट कोड ही सिलेक्ट करना है जिसमें आपका ग्रेजुएशन दे रखा है। अगर बोथ पेपर करते हैं तब यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी देता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पेपर 2 का फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपने डीएलएड कर रखा है तो आप फर्स्ट कोड सेलेक्ट करके यहाँ पे पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, यानी जिन्होंने बीएड कर रखा है और उनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है। अगर उनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और वो पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 50% मार्क्स है तो वो कोड 2 उनको सेलेक्ट करना है और पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। फिर थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे यही है कि ग्रेजुएशन में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए और आपने बीएड कर रखा है जो कि एनसीटी के तहत है, जो उनकी गाइडलाइन है उसके तहत है आपका, तब आपको कोड 3 सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर देना है। फोर्थ ऑप्शन आपका है कि सीनियर सेकेंडरी, यानी आपका 12th में 50% मार्क्स है और आपने 4 साल का जो बीएलएड कर रखा है, तब आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिफ्थ ऑप्शन ये है कि जिसका सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स है और उन्होंने 4 साल का बीएससी एड और बीए एड या बीएससी एड कर रखा है तो उनको 5th कोड सेलेक्ट कर लेना है। 6th कोड उनके लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन में विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बीएड, यानी 6th कोड उनको सेलेक्ट करना है जिन्होंने बीएड कर रखा है और जो कि उनका स्पेशल एजुकेशन में आता है। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए और बीएड किया हो या फिर अपीयरिंग हो या तो पास हो, सब मतलब जितने भी अपीयरिंग हैं फाइनल ईयर में सभी वो फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। परसुइंग वाले नहीं, जिनका अपीयरिंग है फाइनल ईयर में तो वो यहाँ पे इस फॉर्म के लिए सीटेड फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल एजुकेशन वाला जो अगर बीएड आपका है तब आपको 6th कोड सेलेक्ट करना है और 7th कोड उनको सेलेक्ट करना है जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बीएड क्वालिफाइड है और एनसीटी जो गाइडलाइन है उसके तहत आप टेट और सीटेट के लिए पात्र हैं। और यहाँ पे जो आपका 11 फरवरी 2011 को जो एनसीटी का एक गाइडलाइन आया था, उसका जो सर्कुलेटेड आया था, उसके तहत आप यहाँ पे दिया है हु इज़ परसुइंग एनी ऑफ द टीचिंग एजुकेशन कोर्स के लिए आप परसुइंग हैं। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन आया था 23 अगस्त 2010 इज़ आल्सो क्वालिफाइड टू अपीयर इन टेट एंड सीटेट, यानी इस नोटिफिकेशन के तहत अगर आप टेट और सीटेट में अपीयर होने के पात्र हैं तब आपको कोड 7 सेलेक्ट करके यहाँ पे पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल हैं। बाकी कोड जो 8 है वो उन लोग को सेलेक्ट करना है जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स है और वो पास या फिर अपीयर हैं। यहाँ पे दिया है ना 3 साल का जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है बीएड और एमएड, ठीक है, तब यहाँ पे आप कोड 8 सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीएड डीएलएड वाले हैं या स्पेशल एजुकेशन वाले हैं या 4 साल का जिनका बीएलएड है, यहाँ पे परसुइंग वाला कोई भी पर्सन फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, या तो आप पास्ड हों या फिर अपीयर हों, ठीक है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी परसुइंग वालों को मौका नहीं दिया गया है। पिछली बार परसुइंग वालों के लिए भी मौका दिया गया था, पर इस बार आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे पास्ड या फिर अपीयर, पेपर 1 के लिए भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे पास्ड और अपीयर वालों को मौका दिया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इतना ही अपडेट करना था कि आपको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि जिन भी कैंडिडेट को यहाँ पे फॉर्म फिल करते समय कोड सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है वो उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। बाकी परसुइंग वाले यहाँ पे सीटेट जनवरी 2024 के लिए एलिजिबल नहीं है। उन्होंने जुलाई में, जब जुलाई का ये जो अभी आपका 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने परसुइंग को मौका दिया था, पर इस बार उन्होंने परसुइंग को मौका नहीं दिया। ओनली बीएड अपीयरिंग या बीएड पास या डीएलएड पास या डीएलएड अपीयरिंग वालों को सिर्फ मौका दिया है। बाकी आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो पे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।